श्री कृष्ण पांडवों की तरफ से शांति दूत बनकर के कौरवों की सभा में पधारे। दरवाजे पर दुर्योधन मिल गया। ओए ओए कन्हैया जी, हमारे यहाँ लगता है रास्ता भूल गए, आप हमारे यहाँ नहीं आते हो। आप रास्ता तो नहीं भूल गए? कन्हैया जी बोले नहीं, हम आपके यहाँ ही आए हैं। कैसे आए? दुर्योधन, आज थोड़ा राजनीति पर बात करनी है। जंगल में गैया चराने वाला ग्वारिया और राजनीति पर बात करने आया है। बोलो बोलो, क्या बोलना है? आपसे नहीं बोलना है, आपके पिताजी से बात करनी है। श्री कृष्ण सीधे धृतराष्ट्र के सामने पहुंचे, प्रणाम किया, बिना कोई लाग लपेट के सीधा प्रश्न कर दिया। हे धृतराष्ट्र, जिस सिंहासन पर तुम विराजमान हो, क्या यह सच में तुम्हारा है? धृतराष्ट्र झूठ नहीं बोल पाए आज। कन्हैया, ये सिंहासन मेरे भाई का है। उनकी मृत्यु के समय बच्चे छोटे थे, मुझसे कहा गया था जब तक बच्चे संभालने लायक ना हो जाएं तब तक संभाल लो। भगवान ने कहा बच्चे बड़े हो गए, उनको दे दो। नहीं, भाई के बच्चे सिंहासन पर, मेरे बच्चे नीचे, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। भगवान ने कहा बहुत बढ़िया, पूरे राज्य को दो भागों में विभाजित कर दो, आधा कौरवों को दे दो, आधा पांडवों को दे दो। भाई के बच्चे भी सिंहासन पर और तुम्हारे बच्चे भी सिंहासन पर बैठेंगे। दुर्योधन बीच में बोल पड़ा, ये ठीक नहीं है, आधे में हम 100 और आधे में वो 5, ये कहां का बराबर न्याय है? श्री कृष्ण ने कहा ऐसा करो, 105 भाग कर दो, सब भाइयों को बराबर बराबर दे दो। नहीं नहीं नहीं, पूरा जीवन नापने में, तोलने में, बंटवारा करने में, सीमाओं का निर्धारण करने में बीत जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठाकुर जी देखे, जो बोलता हूं उसी को मना कर देता है। भगवान ने कहा एक काम करो, केवल 5 गांव दे दो, पांडव 5 गांव ही लेकर शांति से रह लेंगे। एक ग्रंथ में कथा आती है कि एक बार धृतराष्ट्र ने सारा राज्य दुर्योधन के हाथ में दे दिया। 100 भाई खाते पीते मौज करते, काम करते नहीं थे, अय्यासियों में रहते थे। धन खर्च हो गया, कोष में धन नहीं है, राज्य कैसे चलाया जाएगा? इन्होंने अनाउंस कर दिया जितने भी और राज्य हमारे आश्रित हैं उनको दुगना कर देना पड़ेगा। और जबरदस्ती 100 भाई सेना लेकर के कर लेने के लिए निकल पड़े। मत्स्य राज्य में पहुंचे। मत्स्य राज्य के जो राजा थे वो गायों की बहुत अच्छी सेवा करते थे। मत्स्य राजा ने कहा, हे दुर्योधन, अब की वर्ष हमारे यहाँ वर्षा अच्छी नहीं हुई है, अकाल पड़ा है, हम आपको अगले वर्ष 2 वर्ष का कर दे देंगे, इस वर्ष नहीं दे पा रहे हैं। हम कर्जा माफी की नहीं कह रहे हैं, केवल अगले साल 2 साल का दे देंगे, इतना काम कर दो। हाथ जोड़ करके विनम्रता से कहा, दुर्योधन राजी हो गया। 100 के 100 भाई वहां से जब लौटने लगे, अचानक दुशासन की निगाह मत्स्य राजा की गायों की तरफ पड़ी। गायों के सींग में सोना जड़ा हुआ है, गायों के गले में सोने के हार हैं, गायों के चरणों में सोने के नूपुर हैं, गायों की पूंछ में सोने की लड़ लपेटी हुई हैं। ऐसी गाय सजी धजी बड़े सुख में वहां थी। दुशासन ने कहा, भैया ठहरो, ये राजा झूठ बोल रहा है, जिसकी गायों पर इतना सोना है ये कर क्यों नहीं दे पा रहा है? दुर्योधन लौटा, मत्स्य राजा से कहा, राजा तुम्हारी गायों पर इतना धन है, फिर तुम कर क्यों नहीं दे रहे हो? बोले, गाय तो मेरे यहाँ हमेशा सजी धजी रहती हैं, मेरे यहाँ गौ सेवा ही प्रधान सेवा है, कर सच में नहीं आया है लोगों से, इसलिए मैं नहीं दे पा रहा हूं, दे दूंगा। दुशासन ने कहा, भैया इनकी गायों को ले चलो, जब ये कर दे जाएंगे तब हम इनको गाय वापस कर देंगे। लेकिन दुष्टों के मन में गौ सेवा की भावना नहीं थी।
जबरदस्ती गायों को ले गए और ले जाकर के जिन 5 गांवों में उन गायों को रखा, गाय बहुत ज्यादा संख्या में थी, एक गांव में नहीं 5 गांवों में वो आई। वहां जो गायों की सेवा हो रही है, गाय कष्ट में है, कौरवों का मन गौ सेवा में नहीं है। श्री कृष्ण कन्हैया कहते हैं कि हमें वही वाले 5 गांव दे दो जहां तुम गौ सेवा नहीं कर पा रहे हो, पांडव गौ सेवा करके ही अपना जीवन व्यतीत कर लेंगे। जितने प्यार की बात, जितने समझौते की बात, जितनी शांति की बात ठाकुर जी कर रहे हैं, ये उतना निकला निकला पड़ रहा है। कन्हैया कान खोल करके सुन लो। शोषरज्ञे न दास्यामि बिना युद्धे न केशव। सुई की नोक के बराबर भूमि भी मैं बिना युद्ध के देने वाला नहीं हूं। इसने तो ताल ठोकी और भगवान ने ताली ठोकी। ठाकुर जी बड़ी जोर से अट्टहास करके हंसे, इतनी जोर से हंसे कि ये शकल देख रहा है, डिप्रेशन में चला गया। मैं तो ललकार रहा हूं और ये हंस रहा है। कन्हैया हंसी क्यों आई? भगवान बोले दुर्योधन पहली बार तुमने कोई काम हमारे मन का किया है। तुम्हारे मन का? बोले हाँ, हमारी बहुत दिन से अच्छा है कि तुम्हारी धुलाई करी जाए ढंग से, पर बुआ जी मना कर देती हैं, लड़ना नहीं। आज तुमने ही कह दिया कि बिना युद्ध के कुछ नहीं होगा। मैं भी चाहता था कि युद्ध हो और तरीके से हो। हमें किसी पर आक्रमण नहीं करना है, लेकिन कोई आक्रमण करे उसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। कोई हमारे एक गाल पर मारे, उसके आगे दूसरा गाल कर दो, ये 75 साल पुरानी थ्योरी है। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो कहते हैं कि जो जिस भाषा में बात करे उसको उसी भाषा में समझाना चाहिए। सारी भाषा सीखना हिंदुओं के लिए बहुत जरूरी है। बांग्लादेश में जो हो रहा है वो कभी ना कभी कहीं से हमारे यहाँ शुरू हो सकता है। अब हमें वो काम नहीं करना कि एक गाल कोई मारे दूसरा गाल कर दे, नहीं, इतना जोर से जवाब दिया जाए कि उसका कान सुन्न हो जाए, दोबारा वो हिम्मत नहीं कर सके। इतना ताकतवर बनने का समय आ गया है। ठाकुर जी चल दिए, दुर्योधन चलते हैं, अब युद्ध के मैदान में मुलाकात होगी। बड़ा कपटी है, जिसको मैं अपना भोजन करा देता हूं वो मेरी तरफ हो जाता है। 56 भोग मंगवाए, कन्हैया आओ भोजन कर लो। भगवान ने मुड़ करके भी नहीं देखा। आओ कन्हैया खाओ ना। भगवान ने कहा दुर्योधन कोई किसी के यहाँ 2 कारण से खाता है। पहला कारण है प्रेम। कोई प्रेम से बुलाता है ना, आओ जी खाओ जी, खाना पड़ेगा। पहले शादी के कार्ड पर भोजन की जगह लिखा होता था प्रीति भोज। आप आएंगे और हम प्रेम से परोस परोस करके खिलाएंगे। आजकल शादी के कार्ड पे लिखा होता है स्वरुचि भोज, अपनी इच्छा से खाओ, खाओ खाओ नहीं खाओ, खाली लिफाफा दे जाओ, फिर भले ही बाहर में जाओ, कोई नहीं देखता क्या खाया क्या नहीं खाया। कोई किसी के यहाँ प्रेम से ही खाता है। और दूसरा कारण किसी के यहाँ खाने का गरीबी, दरिद्रता। हमारे पास भोजन नहीं है और कोई हमें निमंत्रण पे बुलाए, तुरंत जाएंगे और वहां भोजन करेंगे। दुर्योधन तेरे प्रीत ना मेरे आपदा, भोजन किस विध होए। ना तो तुम्हारे मन में प्रेम है और ना मेरे ऊपर कोई विपत्ति है, मैं तुम्हारे यहाँ भोजन क्यों करने लगा।